गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएसई बोर्ड क्लास 10 बुक 2 रिजोल्यूशन सेकंड लेसन ग्रोइंग अप पेंस, पेज 15 स्टार्टिंग पैराग्राफ से। लाइफ इज हार्ड, आई टेल माई सेल्फ। जीवन बहुत कठिन है। आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर, जैसे ही मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ। एंड वॉच एक्ने, और मैंने अपने एक्ने अपने कील मुँह से देखे। दैट ड्रेडड स्कम ऑफ डिजीज, ये इस तरह की बीमारी की तरह लग रहा था। प्लेइंग हैवक विद माई फेस, जो कि मेरे चेहरे को एक बहुत डरावना सा बना रहा था। आई विश आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स आउट विद अ वेव ऑफ द हैंड, मैं ये चाहता था कि अपने हाथ के दबा के उन पिंपल्स को निकाल दूं। देन आई टेल माई सेल्फ, फिर मैंने अपने आप से कहा, दैट एक्ने इज अ टेम्परेरी रेवेज दैट मेक्स लाइफ अ लिटिल लेस कंफर्टेबल फॉर अ टीनेजर। फिर मैंने अपने आप से कहा कि एक्ने जो है टेम्परेरी, मतलब थोड़े समय के लिए ही रेवेज होता है, जो मैक्स लाइफ लिटिल लेस कंफर्टेबल, जो कि हमारी लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल कम कर देता है और टीनेजर किशोरावस्था में। बट इट इज़ श्योर साइन ऑफ अ चाइल्ड माउंटिंग इनटू अ एडल्ट, लेकिन ये इस चीज़ का प्रतीक होता है कि अब बच्चा बच्चा नहीं होकर एक वयस्क की तरफ बढ़ता जा रहा है। लाइफ इज़ टफ, लाइफ बहुत कठिन है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, मैं दर्पण के सामने से हटा। वेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटिंग, जैसे ही मेरे सामने बिजली की सी चमक आई। माई वॉइस हैज़ टर्न रफ, कि मेरी जो आवाज़ थी वो थोड़ी रफ हो गई है। ऑलमोस्ट रैक्रस, बहुत कठोर हो गई है। इट ग्रेट्स इफ आई मे एड, वेयर हैज़ माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गोन, तो मेरी जो पहली वाली जो सॉफ्ट और स्वीट वॉइस थी वो कहाँ गई। हैव आई कॉट अ कोल्ड, क्या मुझे कोई जुकाम हुआ है। सच ग्रफनेस गोज हैंड इन हैंड विद अ कोल्ड, ऐसी रफनेस तो तभी आती है जबकि जुकाम होता है। बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, लेकिन न तो मेरे पास सामान्य जुकाम के से कोई लक्षण है और ऐसी कोई बात नहीं है। एट लीस्ट एट दिस मोमेंट, इस समय तो मुझे जुकाम का कोई अनुभव ही नहीं है। इज देयर एन अनकॉमन कोल्ड, तो फिर क्या ये विशेष तरह का जुकाम हुआ है जिससे मेरी आवाज़ बदल गई है। और लाइट बैंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स, इस तरह से थोड़ा सा मेरी स्पिरिट्स परेशान हुई। आई कॉमन अ कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, एक जुकाम जो होता है साधारण तो सभी व्यक्तियों के लिए समान होता है। बट एवरी टाइम आई कैच अ कोल्ड, लेकिन जब कभी भी मुझे जुकाम होता है, इट बिकम्स एन अनकॉमन टू वन फॉर अप्पा एंड अम्मा, लेकिन ये मेरे मम्मी पापा के लिए विशेष हो जाता है मेरा साधारण सा जुकाम भी। दे थिंक आई हैव कम डाउन विद डेंजरस कोल्ड, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत खतरनाक जुकाम के मैं फंस गया हूँ। वन दैट कुड किल, ऐसा जुकाम जो मुझे मार भी सकता है जान से। दे फोर्स मी इनटू बेड, वो मुझे ज़बरदस्ती बिस्तर में रखते हैं। सेंड फॉर द डॉक्टर्स, और डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। हु पम्प्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन इनटू माय सिस्टम, जो कई तरह की दवाइयाँ मेरे सिस्टम के लिए प्रेस्क्राइब करता है। व्हेन आई टीज देम फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव दे ग्रंट, जब मैं कहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, तो वो कहते हैं, हाउ वुड यू नो, ये तुम कैसे कह सकते हो। यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड योर फियर्स, कि अभी तुम इतने छोटे हो, बच्चे हो, तुम इस चीज़ का डर नहीं समझ सकते। आवर ओनली चाइल्ड, कि तुम हमारे केवल इकलौते बच्चे हो। द एप्पल ऑफ आवर आइज, हमारी आंखों के तारे। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, जैसे ही वो मेरे डर समझते हैं। आई टू हैव माई फियर, मेरे खुद के भी अपने डर हैं। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, बट सडनली आउट ऑफ नो वेयर इट हैज़ अपीयर्ड, कि ये डर कहाँ से आ गया। इट फील्स ऑल माई वेकिंग थॉट्स एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम्स टू, ये मुझे जागते हुए भी परेशान करता है और रात को सपनों में भी। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, मैं इस डर से बाहर निकलना चाहता हूँ।
आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ, ओनली कावर्ड्स फियर, केवल जो कायर होते हैं वही डरते हैं। आई एम नो कावर्ड, मैं कावर्ड नहीं हूँ। बट दिस ब्रेवेडो डजेंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये जो बहादुरी वाली फीलिंग है ये भी मेरे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहती। द मोर आई थिंक ऑफ इट, जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ, द स्ट्रोंगर बिकम्स, उतना ही मैं बहादुर बनता हूँ। द होल्ड ऑफ दिस फियर, कि ये जो फियर जो है, डर है, आई एम नो लॉन्गर माई यूजल सेल्फ, तो मैं अपने आप से अपने आप को अलग फील करता हूँ। आई हैव बिकम अ स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से ही कोई अजनबी बन गया हूँ। टिल द अदर डे, तो तब से अगले दिन, आई यूज टू फील हैप्पी, मैं हैप्पी फील करता, वेन अम्मा वॉकड इन अनअनाउंस्ड, जब भी मम्मा बिना बताए मेरे कमरे में आ जाती, सर्वेड द रूम को देखती, जेंटली चाइडेड मी, और मुझे प्रेम से डांटती, इज दिस अ रूम और पिक्सटी, कि ये तुम्हारा कमरा है या सुअर का बड़ा। एंड क्विकली गॉट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और अम्मा मेरा कमरा साफ करने लग जाती। शी वुड वर्क एट इट विद टोटल डेडिकेशन, और ये काम को अपने पूरे डेडिकेशन के साथ करती। द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस, सभी बुक्स वो बुक केस में रख देती, और साइड रैक में रख देती। द कैप्स एंड पेन्स, और जो पेन बिना कैप के होते हैं उनको कैप लगा के रख देती। पुल्ड अपार्ट बाय मी, सब चीज़ों को व्यवस्थित कर देती केवल मेरे अलावा। वुड गेट रीयूनाइटेड बिट्स एंड पीसेस ऑफ क्रेयॉन्स, और जो कागज के टुकड़े मेरे कमरे में बिखरे रहते हैं। डॉट द फ्लोर वुड गो इनटू डस्टबिन, और वो सब डस्टबिन में चले जाते। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट, और डस्ट भी स्वेप्ट हो जाती, झाड़ू लगा दिया जाता। द टेबल एंड द रूम वुड गेन अ फ्रेश लुक, और मेरा कमरा फिर से तरोताज़ा और सुंदर हो जाता। हाउ आई हेट हर, लेकिन अब मैं अपनी मम्मी से कितना हेट करने लग गया हूँ। वेन शी डज दैट, अब जब भी वो मेरे कमरे में आती है, सफाई करती है, तो मुझे ये पसंद क्यों नहीं आता है। आई हैव पुट अप वार्निंग ऑन द डोर, यहाँ तक कि मैंने अपने दरवाजे पे वार्निंग लगा दी है। नॉक बिफोर यू एंटर, कि अंदर प्रवेश करने से पहले आप दरवाजा खटखटाएं। बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन इज अ वार्निंग, और उसके नीचे एक वार्निंग और लगा दी है। माई रूम, लव इट और हेट इट, ये मेरा कमरा है, मैं इसे प्यार करूं या नफरत करूं, मैं इसे गंदा रखूं या साफ रखूं। ये आज तक के लिए। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पैराग्राफ से। थैंक्स।